जय हिंद दोस्तों, मैं वसीम हाशमी आपको अपने YouTube चैनल हाशमी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और कुशल होंगे। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो 10वीं कक्षा का है, मैं उसका एक्सरसाइज 9.1 का सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। आप लोग देखे होंगे, मेरा 3 वीडियो शायद अपलोड हो चुका है इसमें, और ये चौथा वीडियो है, लास्ट वीडियो है। इसमें सारे सवाल कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं एनसीईआरटी का सारे बुक का सारा जो है चैप्टर में कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जा करके मेरे इस वीडियो को जरूर देखें और उसका लाभ उठाएं। दोस्तों चलिए, मैं 13 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका था, आज 14, 15 और 16 कराऊंगा और इस तरीके से पूरा खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, मैं एक बात आपको बता देता हूं कि इन सभी क्वेश्चनों को एक कम समय में भी बनाया जा सकता है। उसके लिए भी मैं आज कुछ सवालों को लूंगा और आपको बताऊंगा कि ये सवाल बहुत कम समय में कैसे बनाए जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो हम इनको पूरा इतना लंबा वे से न करते हुए 10 से 15 सेकंड में हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं हॉट और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, जो आपके आने वाले एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कि ले लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण उस लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है कि कितनी है। चलिए हम बना लेते हैं इसका फिगर क्वेश्चन के अनुसार। यहां से हम फिगर बनाते हैं आपका। यहां से बनाते हैं। बुक में दिया हुआ है इसका फिगर भी, आप चाहे तो इसको आराम से बना सकते हैं। फिर यहां से यहां देखिए, ये कोण यहां से 30 डिग्री है और ये वाला कोण 60 डिग्री है, ठीक ना। लड़की की जो लंबाई है 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर, ठीक है। और पूरा ऊंचाई कितना है? 88.2 मीटर। ये है पूरा 88। जरा देखिए तो आ रहा है कि नहीं, इसको छोटा करने का। यहां देखिए 88.2 मीटर आ गया। चलिए ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। यहां से यहां तक, ठीक ना। लेकिन लड़की की ऊंचाई जितनी है 1.2 मीटर, तो उसमें से ये ऊंचाई यहाँ पे 1.2 मीटर यहाँ भी है, तो ये क्या होगा कि उसमें से घट जाएगा। तो कह सकते हैं इसकी जो रियल है, तो 88.2 में से जब 1.2 को आप घटाएंगे तो 0, यहाँ 7 और 1, ये हो जाएगा 87। तो कहेंगे खाली यहां से यहां तक हो गया 87 मीटर। ये जितना है उतना ही ये होगा, ये भी होगा 87 मीटर, ये वाला ऊंचाई, ठीक ना। ये वाला ऊंचाई समझ में आ रहा है। हम इसका अगर नामकरण कर लें, A B C ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं D, इसको लिख लेते हैं E, यहां लिख लेते हैं F और यहां लिख लेते हैं G, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये E नहीं दिख रहा है, D नहीं दिख रहा है ना। चलिए D को हम ऊपर लिख लेते हैं, अब दिख रहा है। चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां से AB जो है वो 87 है, क्योंकि 88.2 में से हमने 1.2 को घटा दिया है। तो रियल जो है इसकी ऊंचाई कितना है? तो 87 मीटर है। कितना है? तो 87 मीटर है। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे गुब्बारा था और चला गया गुब्बारा यहाँ पर, ठीक ना।
तो ये पहले देखे हम तो ऐसे देख रहे तो 60 डिग्री कोण बना, लेकिन जब जैसे ही हवा बहा और गुब्बारा थोड़ा दूर चला गया, इसके वजह से जो उन्नयन कोण घट करके 60 ना होकर के हो गया 30। इसका मतलब गुब्बारा यहाँ चला गया तो यहाँ से इसकी सीधी लंबाई जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक ना। अब हम ज्यादा इसमें लिखेंगे नहीं, ठीक ना, हम सीधे। अच्छा, ये पूछा क्या इस क्वेश्चन में कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारा पहले यहाँ था और यहाँ से चला गया यहाँ, मतलब ये दूरी तय किया। इसका मतलब नीचे देखेंगे तो बी से ई दूरी तक तय किया है, उसी दूरी को हमें जो है निकालना है। तो अगर मानना चाहे तो हम इसको मान सकते हैं कि बी जो है x है, ठीक है ना। हम लिख लेंगे यहाँ पे माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 20 BE, क्या BE बराबर x, ये मीटर में है, क्या है तो मीटर में। अब देखते हैं कि क्या दिया है। हम ले लेते हैं छोटे वाला त्रिभुज ABC में, तो हम लिखेंगे। अच्छा, उससे पहले कुछ बात पे ध्यान देना है आपको कि यहाँ से BC भी हमें नहीं पता है, इसके बाद ये भी BE भी नहीं पता है, ये तो हमें निकालना ही है। और हमें जो पता है उसको लिख लेते हैं। हम देखेंगे कि जो DF है, जो DF ये पूरी ऊंचाई जो है तो वो है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, हमें जो है चाहिए AB चाहिए चाहे DE चाहिए, AB और DE दोनों बराबर है आपस में, ठीक ना। तो हम CG जो 1.2 है चाहे EF जो 1.2 है उसमें से घटा देंगे तो हमें AB मिल जाएगा चाहे DE मिल जाएगा, ठीक ना। तो हम DE को निकालने का प्रयास करते हैं, तो DE बराबर है AB और दोनों का लंबाई जो होगा 88.2, उसमें से जो लड़की की ऊंचाई है उसको क्या करेंगे घटा देंगे, 1.2 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना मीटर है, तो कहेंगे 87 मीटर। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम आगे के सवालों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण, फास्ट लिख रहे हैं, थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, इसकी वजह से राइटिंग नहीं बन पा रहा है, आराम से लिखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में हम देख रहे हैं थीटा यहाँ पे कितना डिग्री है, तो एगो 30 डिग्री है और एगो 60 डिग्री है, चाहे तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, तो होगा लंब बटा में आधार, लंब AB है, आधार है BC, आधार है BC। tan 60 का मान कितना होता है तो √3 बराबर AB का मान 87 है, देख लीजिए यहाँ से DE और AB दोनों बराबर, वो कितना है 87। अब BC का मान हमें नहीं पता है, तो BC बराबर लिखेंगे 87 बटा में √3, त्रिय गुणा करके फिर √3 नीचे चला जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम इसका परिमीकरण यहाँ पे कर लेते हैं, √3 का ऊपर भी गुणा और √3 का नीचे भी गुणा, तो यहाँ से हम क्या पाएंगे 87 √3 के बटा में, चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं, या BC बराबर 87 √3 के बटा में 3 से 29, तो कहेंगे BC बराबर 29 √3। BC कितना भैया 29 √3 मीटर आपका आ चुका है। हम इसको लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। अब हम बड़ा वाला मिलेंगे DEC में, DEC में लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज DEC में अब क्या करेंगे, लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है तो DE है, लिख लेंगे DE। आधार क्या है तो पूरा CE है, क्या है CE है, क्या दोस्तों CE है। अब जरा इधर आते हैं, ठीक ना, इस बात को हम मिटा देते हैं। अब जरा देखिए tan 30 का मान 1/√3 बराबर
डी का मान और ए बी का मान दोनों बराबर है, कितना है तो 87 मीटर बटा में सीई। देखिए यहीं पे गलती अब होगा, ठीक है, सावधानी से आ करें, कहीं गलती नहीं होगा। देखिए सीई यहाँ है तो इसको बीसी या प्लस बीई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बीसी या प्लस बीई। यहीं पे बच्चों को नहीं समझ में आता। देखिए हम सीई लिख रहे हैं टोटल, हम इसको बीसी लिख रहे हैं यहाँ तक, और फिर बी से ई तक जोड़ देंगे एक्स को, तो हो जाएगा हमें बीसी। अब यहाँ से तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ देखेंगे बीसी प्लस बीई का है कि हम तिर्यक गुणा एक से कर लिए, और रूट 3 का गुणा 87 में करेंगे तो ये 87 रूट अंडर 3 हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है। बीसी देखिए बीसी हमें यहाँ पे प्राप्त है, बीसी देखिए यहाँ 29 रूट अंडर 3 कहेंगे, 29 रूट अंडर 3 सर इसके बदले में लिख लीजिए। और बीई के जगह हमने शुरू में मान लिया है बी बराबर एक्स, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर 87 रूट अंडर 3। हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे उधर रख देंगे, जब उठा के जब उधर पटकेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। x बराबर 87 रूट अंडर 3, ये चला जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा रूट अंडर 3। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे 87 में से 29 घटाएंगे यहाँ पे, तो 17 में से 9 गया, 9 6 15 9 7 16 9 8 17 8, ये 7 में से 2 गया 5, तो ये हो जाएगा 58 रूट अंडर 3। सेम है ये रूट अंडर 3, तो 58 रूट अंडर 3 ये हो गया मीटर। यही गुब्बारे द्वारा, हमारा ये गुब्बारा था उसके द्वारा तय की गई दूरी था, उसके द्वारा तय की गई दूरी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, एक सीधा राजमार्ग यहाँ फिगर बनाया हुआ है, ठीक है ना। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पार तक जाता है, मीनार के पार मतलब उसका जहां मीनार खड़ा है वहां तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। व्यक्ति सी यहाँ पर है और उसको देख रहा है, किसको, नहीं सॉरी, व्यक्ति यहाँ पे नहीं, कार यहाँ पे है, व्यक्ति ऊपर है, ऊपर से कार को देख रहा है, इसलिए अवनमन कोण बन रहा है, ठीक ना, इसलिए अवनमन कोण बन रहा है और यहाँ 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है। लिखा है कि एक 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पार की ओर एक समान चाल से चल रहा है। ये एक समान चाल से सी से बी की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, सी से बी की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है और चल भी रहा है। लिखा है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60, 6 सेकंड के बाद जब उसका पलक ऊपर फिर देखा तो 6 सेकंड के बाद सी से वो चला गया डी पर, जिसके कारण उसका अवनमन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे पहुंच गया, हमने डी बिंदु लिख दिया उसको। इस बिंदु से मीनार के पाल तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से मीनार के पाद तक, इस बिंदु के मीनार के, यहाँ डी है, डी से बी तक पहुंचने में कितना समय लिया जाएगा, यही हमें बताना है। यहाँ से यहाँ 6 सेकेंड का समय लगा है, सी से डी तक जाने में 6 सेकेंड और डी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। मान लेंगे हम, माना कार द्वारा, अच्छा अभी इसका मीनार का ऊंचाई भी नहीं पता है ना, इसमें मीनार की ऊंचाई भी नहीं दिया है। पहले मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई, ठीक है, क्या है पहले मान लेते हैं, 1 मिनट। मीनार की ऊंचाई माने, ऊंचाई को छोड़ देते हैं, कार द्वारा लिया गया समय है। माना कार द्वारा लिया गया समय क्या है, तो t है। कौन में होगा समय, तो सेकेंड में लिख लेते हैं, किसमें, सेकेंड में। तो अब देखिएगा जरा, मीनार कौन है, मीनार ए बी है, मीनार की ऊंचाई क्या है, वो है ए बी।
क्या है, ए बी है, ठीक ना। इसके बाद देखेंगे सी डी दूरी को तय करने में लगा समय कितना है, तो शायद 6 सेकेंड ना। सी से डी तक जाने में उसको 6 सेकेंड लगा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, तो छोटा वाला में ले लेते हैं, नहीं बड़ा में लेते हैं, ए बी किसमें ले लें, ए बी छोटा वाला में ले लेते हैं, ए बी डी में, इसके बाद बड़ा वाला में ले लेंगे, कोई समस्या नहीं, आप कैसे भी बना सकते हैं, ए बी डी में। तो इसमें कोण तो 60 डिग्री बन रहा है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार, लंब है ए बी और आपका आधार है बी डी, क्या है, बी डी, लंब है ए बी, आधार क्या है, बी डी, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी में है, ठीक है ना। तो tan 60 का मान होता है √3 और ए बी का मान हमें नहीं पता है और बी डी भी हमें नहीं पता है। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बी बराबर √3 बी डी होगा, √3 बी डी होगा। इसको कर लेंगे समीकरण 1 फर्स्ट कर लेंगे, ठीक है। अब लेंगे बड़े वाला समकोण त्रिभुज में ए बी सी में लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। जब ए बी सी में लेंगे हम तो देखेंगे समकोण त्रिभुज जब ए बी सी में लेंगे तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार, लंब है क्या है आपका, तो ए बी है और आधार क्या है आपका, बी सी है। tan 30 का मान कितना होता है दोस्तों बताइए, 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना, ए बी का मान है आपका, ए बी नहीं माने कुछ भी, बीसी का मान, बीसी के मान को हम लिख सकते हैं, सी डी प्लस बी डी, सी डी प्लस बी डी, तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, सी डी प्लस बी डी बराबर √3 ए बी। अब देखिए यहां पे बी डी दिया हुआ है ना, यहां पे बी डी दिया हुआ है, या अगर हम ए बी के जगह पे इतना लिख दें तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं √3 बी डी, कैसे करें इसको कर देते हैं इधर, तो ए बी बराबर देखेंगे तो सी डी प्लस बी डी के बटा में √3 हो जाएगा। देखिए तो ये √3 इधर आ गया, ये ए बी रह गया। अब क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे समीकरण सेकेंड। अब दोनों को हम जो है देखेंगे कि इसका एक साइड का दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका ये वाला भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये नीचे नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, क्या बात कर रही है, कहाँ तक नहीं दिख रहा है, इस लाइन को हटा दें। अब बोलिए, ठीक है। अच्छा, अब यहां से लिख देते हैं, नीचे नहीं दिख रहा था थोड़ा। अब हम कहें ए बी बराबर लिखें तो कहेंगे सी डी प्लस बी डी के बटा में √3
3, ये समीकरण हो गया सेकंड। अब देखेंगे कि ए बी और ए बी दोनों एक साइड में बराबर है, तो दोनों में हम इसको क्या करते हैं आपस में बराबर, तो कह देंगे कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से या तुलना करने से, ठीक है। तो ये रूट ए बी की जगह रूट अंडर 3 लिख देंगे, बी डी बराबर कहाँ गया, इस ए बी की जगह पे लिख देंगे सी डी प्लस बी डी बटा में रूट अंडर 3। अब देखेंगे आप कि रूट 3 का इसमें गुणा होगा, तो रूट 3 में गुणा होगा तो 3 बी डी होगा बराबर सी डी। अब बी डी को फिर टाइम के लेकर आइए इधर, इस बी डी को टाइम के लेकर आइएगा इधर, तो उधर प्लस में तो हो जाएगा माइनस में 1 बी डी, ठीक है, उधर हो जाएगा सी डी। यहाँ पे देखेंगे तो 3 बी डी में से 2 बी डी घटेगा, तो यहाँ से 2 बी डी बराबर सी डी। देखिए सी डी का मान जो है 2 बी डी के बराबर है, 2 बी डी के बराबर है। अब इसको कर लीजिए समीकरण थर्ड। अब एक बात ध्यान देना है, यहां पुनः मानेंगे, पुनः माना कार की चाल समान है, भी है, क्या है, भी है, ठीक ना। जब कार की चाल हमने भी मान लिया तो कहेंगे कि कार यहां से जब यहां दूरी तय की थी तो इस हिसाब से हम चाल बराबर करेंगे, चाल मतलब भी बराबर, तो दूरी बटा में समय, दूरी था जब कार जो है पहली बार चली तो सीडी दूरी तय की थी, तो सीडी दूरी बटा में समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय, और समय लगा था उसको 6 सेकेंड। समय कितना लगा था 6 सेकेंड। इसको कर लेंगे समीकरण 4। और चाल बराबर अगर यहां पे देखें, यहां से यहां चाल तो बराबर होगा लेकिन दूरी होगा बी डी, हमको यहां से यहां तय करने में समय नहीं पता, हमने इसी समय को मान लिया है टी। क्या मान लिया है, टी, ठीक है। चाल देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में, इसको समीकरण 5 कर लेते हैं, चाल दोनों बराबर है तो हम इसको भी बराबर कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से जैसे ए बी और ए बी ये दोनों समीकरण आपस में बराबर हमने कर दिया, ठीक है। अब आगे लिखेंगे हम कि समीकरण 4th और 5th से, 4 और 5 से। अब जरा यहाँ पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा सवाल बढ़ाइए और एक शॉर्ट तरीका भी इसका बनाने का, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जब ये आपस में बराबर है तो हम कह देंगे कि सी डी बटा में 6 बराबर बी डी बटा में टी, बी डी बटा में टी। अब देखिएगा आप कहाँ है हमारा, यहाँ पे सी डी के जगह पे हम 2 को बी डी लिख सकते हैं समीकरण 3rd से, तो जहां सी डी है हम वहां पे लिख लेंगे 2 बी डी बटा में 6 बराबर बी डी बटा में टी। कैसे लिखेंगे, समीकरण 3rd से, यहां लिख लेंगे समीकरण 3rd से, दिख रहा है ना। अब क्या करेंगे, 2 से 2 3 6, बी डी से बी डी कट जाएगा तो टी बराबर सीधे आ गया 3 सेकेंड। दोस्तों ये थोड़ा उलझन जैसा सवाल है, लेकिन इसको आप एकदम आसानी से बना लीजिए। इसका एक तरीका और है, मैं उसको शॉर्ट में बता देता हूं, आप उसे जो है घर पे बना लेंगे, ठीक है। चलिए अभी इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा दूसरे वे से देखते हैं। ये ए बी हमें नहीं पता है, ठीक है, यहां से इसको तय करने में हमें 30 सेकेंड का समय, 6 सेकेंड का, और यहाँ पे हमें नहीं पता, हम मान लेंगे टी लग रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा वाला में लेंगे तो एबीडी में त्रिभुज ए बी डी में जब लेंगे, आप देखेंगे थोड़ा जल्दी बताएंगे हम, tan 60 लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब है ए बी, आधार है आपका बी डी, कितना है बी डी। tan 60 का मान कितना होगा दोस्तों, तो √3। ए बी का मान हमें नहीं पता, ए बी ही लिख देंगे, लेकिन बी डी हमें पता है कितना टी, हमने मान लिया है, मान लिया कि यहाँ से यहाँ दूरी तय करने में टी समय लगा, ठीक है। अब जो है यहाँ से ए बी बराबर जब निकालेंगे तो √3t होगा, ठीक है, गुणा करेंगे तो अब देखेंगे, अब
त्रिभुज लेंगे किस में, ए बी सी में, ए बी सी में, तो यहां से tan 30 डिग्री जब यूज करेंगे तो लंब बटा में आधार, ए बी बटा में आधार हो जाएगा पूरा आपका BC, पूरा BC। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 ए बी बटा में BC, BC को लिख सकते हैं CD प्लस BD, CD प्लस BD, ठीक ना। अब देखेंगे त्रिज्या गुणा करेंगे तो यहाँ से CD प्लस हो जाएगा ये BD, AB √3 AB, इसमें त्रिज्या गुणा करेंगे, एक के गुणा करेंगे कितना ही होगा, CD के जगह पे लिखेंगे 6 और BD की जगह पे लिखेंगे T बराबर √3 AB देखिए AB की जगह पे √3 लिख देंगे, √3 T लिख देंगे। अब देखेंगे 6 प्लस T बराबर √3 में गुणा होगा तो 3T, कितना हो जाएगा 3T। T को जब उधर ले जाएंगे तो उसमें जाएगा घटेगा तो 2T हो जाएगा बराबर 6 होगा तो T बराबर 6/2 का मतलब हो जाएगा 3 सेकंड। 3 सेकंड समझ में आया, फास्ट बनाया, ठीक है ना, आप लोग भी इसे समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें प्रूफ करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है AB है वो कितना है, 6 मीटर है, और दोनों एक कोण जो है दूसरे के पूरक है। अगर एक कोण मान लेंगे थीटा तो दूसरा होगा 90 - थीटा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पूरक कोण हम उसी को कहेंगे जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री होता है। अगर एक कोण 90 डिग्री है तो दूसरा निकालना है तो 90 में से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमने थीटा मान लिया एक कोण, तो दूसरे को 90 में से घटा दे, 90 - थीटा कर लिया। आगे बढ़ते हैं, हम लिखेंगे शुरू में ही क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, हटा दीजिए मीनार की ऊंचाई, चलिए मीनार की ऊंचाई AB बराबर H मीटर, हमें नहीं पता है H, मान लीजिए H का मान हमें 6 आना चाहिए। अगर 6 आ जाएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब जो है यहां से देखेंगे कि BD बराबर 4 मीटर दिया है और पूरा BC बराबर 9 मीटर दिया है, ठीक है। कोण क्रमशः थीटा और 90 - थीटा है। हम लेंगे त्रिभुज छोटा वाला में समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक ना। तो यहां देखेंगे tan 90 - थीटा, थीटा जब यही है बराबर लंब बटा में आधार, लंब है आपका AB, आधार है आपका BD। tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। AB बटा में BD, AB को क्या लिखेंगे H और BD को लिखेंगे 4। cot थीटा को tan में बदल दीजिए एक बार, नहीं तो फिर गुणा करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 1/tan थीटा कर देते हैं, ठीक है, बराबर tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा होता है, फार्मूला है ये तो, ठीक ना। H बटा में 4, थीटा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे तो tan थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 4 बटा में ये आएगा तो H यहाँ पे होगा और H को हम ले आते हैं इधर, तो 4 बटा में H, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 है। अभी हमारे सहयोगी ने बताया क्वेश्चन नंबर सर ये 16 है, ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 ही है। अब जो है tan थीटा बराबर निकालिए। अब जो है इसी को लिखेंगे, अब कौन सा समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में, बड़ा वाला में ABC में देखेंगे, ABC में। तो यहां पे हम देखेंगे कि tan थीटा, थीटा ये थीटे है, ठीक है, लंब बटा में आधार, लंब है AB, आधार है पूरा BC, क्या है BC। tan थीटा का मान हम लिखेंगे tan थीटा, थीटा का मान अब कहां से आएगा क्योंकि ये थीटा ही है। अब AB का मान तो H है लेकिन BC का मान 9 है, ये हो गया समीकरण सेकंड। अब देखिए दोनों तरफ tan थीटा है, दोनों तरफ tan थीटा, फिर कर देंगे बराबर, क्या कर देंगे बराबर, हम एक ही वे में सबको लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब करेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, ठीक है, सेकेंड से। तो देखेंगे इधर दोनों पक्ष आपस में बराबर ही है, तो ये वाला पक्ष भी आपस में बराबर होगा, कहेंगे 4/h बराबर होगा h/9।
9 h/9। अब क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा h में गुणा होगा तो h स्क्वायर बराबर 9 चौके 36, ठीक ना। तो h बराबर लिखेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 36, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हो जाता है। अब h बराबर लिखेंगे आप तो 36 का वर्गमूल होता है 6, तो देखिए 6 मीटर आ गया। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आप लोगों को ये कैसा लगा आप बताइए। और मेरा अगला वीडियो इसमें से कुछ चुनिंदे सवाल होंगे या कुछ अलग से सवाल होंगे और मैं उनको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि इसको इतना जल्दी भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।